तो ऐसा कुछ है नहीं, न कोई नल है न कोई कनेक्शन है। तो हुआ तो सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार करेंगे पूरे जीएनपी क्षेत्र के अंदर। अगर यहाँ की समस्याओं के बारे में मुख्य ध्यान नहीं दिया गया तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव तो है, उम्मीद है हमारे को है कि वोट देना, परंतु नेटवर्क की उम्मीद हमारे को नहीं है। कोई नेता यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेता है नेटवर्क लगाने का, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। हमारे यहाँ पर मूल सुविधाएं नहीं है, नेटवर्क के कारण कोई भी कार्य नहीं हो किया जा सकता है। आज भी हम गुलामी की तरह जी रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क, पानी, सड़क, हर सुविधा से हम वंचित है। और अब देख लो आप 5G आ गया है, लेकिन यहाँ तक 2G भी नहीं आया। तो समस्याएं, हॉस्पिटल सुविधा नज़दीक आई नहीं, 60 किलोमीटर दूर जिसमें में जाना पड़ता है। यदि किसी लेडीज को लेबर पेन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इमरजेंसी के लिए नहीं आप किसी को कॉल कर पाते हैं। हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए, किसी को कॉल भी नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जैसलमेर जिले जो 471 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है, उसमें हम एक ऐसे गांव में हैं, ऐसे एरिया में हैं जो पूरी देश विश्व से कटा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। आप इसका कारण जानेंगे तो सचमुच हद पर रह जाएंगे। ये पूरे गांव और ढाणियां कम से कम 3100 स्क्वायर किलोमीटर का जैसलमेर बाड़मेर के ऐसे दर्जनों गांव हैं जो कि डेजर्ट नेशनल पार्क के हद में आते हैं। इस कारण से यहाँ का पूरी तरह विकास रुका हुआ है। न तो यहाँ पे नेटवर्क है, न यहाँ पे रोड्स है, और लाइट और जो मूलभूत आवश्यकता है, बिजली पानी, उसके लिए भी इन गाँव को बड़ा तरसना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लाइट आई है, यहाँ पे पानी की सुविधाएं थोड़ी बहुत मिली है। घर घर जो नल योजना है वो तो बहुत एक सपने जैसी बात है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो अभी सरकारी योजनाएं मिलती है जिसमें नेटवर्क जरूरी होता है, चाहे नरेगा की है चाहे राशन है, जिसमें इनको पूरा पंच करना पड़ता है, लेकिन वो भी इनको फैसिलिटीज नहीं है। हम गांव के कई बासिंदे हैं तो सचमुच इतनी दूर दराज के बैठे गांव में बैठे इनको कई समस्या का सामना करना पड़ा है। इनसे बात करेंगे किस तरह की समस्या आपको डेजर्ट नेशनल पार्क जो है। हालांकि ये डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए कई अपनी जो है गुहार केंद्र में लगा चुके हैं और राज्य स्तर पर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कई प्रकार की जो कानूनी अड़चन है उसके कारण से यहाँ की जो समस्या हल नहीं हो रही है। अब चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, अब इनसे पूछेंगे इनको कितनी आशा है, क्या उम्मीद है इनको। इस बार विधानसभा हो रहे हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे, तो क्या कहना है गांव के वालों बासिंदों का, क्या कहना चाहेंगे अभी जो डेजर्ट नेशनल पार्क का जो इलाका है और सचमुच यहाँ के कई गाँव में पूरे विकास जो है अवरुद्ध है, नेटवर्क भी नहीं है। आप देख सकते हो कोई नेटवर्क, आप बात करना तो बात नहीं करेंगे, तो क्या है आपको क्या समस्या आ रही है। समस्या तो खूब सारी है, जैसे टीचर यहाँ लगना नहीं चाहते हैं, कोई नर्स है बहन जी है तो इधर नहीं बैठनी चाहती है, वो सब नेटवर्क आता नहीं है तो यहाँ से चली जाती है। वो कहते हैं कि नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चलाई जाती है। और जितने भी विधानसभा के सदस्य बने हैं, एमएलए साहब, उन्होंने भी कोशिश की, परंतु हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं लगा। किस तरह की मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाती, आसपास के कई इलाके में रोड भी नहीं, कई इलाके में सब सुविधा ही है नेटवर्क में। यहाँ राशन कार्ड है, कोई कुछ भी बनाना चाहो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी कागज बनाना चाहो तो उसकी यहाँ सुविधा नहीं होती है। और अभी चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीद है अगले साल लोकसभा भी होंगे। चुनाव तो है, उम्मीद है हमारे को है कि वोट देना, परंतु नेटवर्क की उम्मीद हमारे को नहीं है। कोई नेता यहाँ इंटरेस्ट नहीं लेता है नेटवर्क लगाने का, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। लेकिन कई गांव तक रोड नहीं है, कई ग्रेवल रोड है, मतलब कहने का मतलब है जो सुविधा मिली थी वो नहीं है। हाँ, वो सुविधा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से रोड सीधा क्रॉस नहीं होता है। ये 2 फाटा हो जाए तो यहाँ से पूरी बसें अंदर होकर निकलती है, तो स्टाफ भी रहना चाहता है और बहन जी भी रहनी चाहती है, क्योंकि उनको सुविधा मिल जाएगी। हर बस यहाँ से गाँव के अंदर से होती हुई गुजरेगी। तो क्या है कि नेटवर्क इसी वजह से, ये डीएनपी के कारण से ये मूलभूत सुविधाएं सब रुकी हुई है। इस प्रकार की किस्मती भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की बड़ी मुश्किल से देना चाहते हैं लोग, ताकि लोग जो नई वधू आते हैं उसको वो नहीं मिलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अपनी बच्ची देना चाहता है वो सबसे पहले सड़क, बस और नेटवर्क की सुविधा सबसे पहले वो चाहता है। इस वजह से हमारे गांव में ये भी समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि लड़की ब्याहने में लोग बड़ा हिचकते हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी की यहाँ पे जो ब्याहता आएगी उसको सोशल मीडिया बहुत मस्त है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है।
क्या कहना चाहेंगे? नेटवर्क के कारण हमारे यहाँ पर कोई भी हर कोई आता है तो वो बत्ती जलाने में हिचकिचाता है। हमारे यहाँ पर मूल सुविधाएं नहीं है। नेटवर्क के कारण कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। आज भी हम गुलामी की तरह जी रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क, पानी, सड़क, हर सुविधा से हम वंचित है और डीएमपी के कारण कोई अच्छा कार्य नहीं होता। अभी चुनाव होने वाले हैं, कितनी उम्मीद है? उम्मीदें तो हमारे को बहुत है, पर आने वाले चुनाव में जो होगा वो अच्छा ही होगा। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की जो उनको उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो इतना पूरा डीएमपी के जो गांव है, कितने दर्जनों गांव में, क्या उम्मीद है आपको? हमें सब उम्मीद है की उम्मीद है, बैठा है देखो लड़का भी सब बेरोजगार है, धंधो है को नहीं। हाँ, कार्य कहीं होए को नहीं। मोटा मोटा आए बुआ जावे, हमें पास आवे तो 12 तो हाल पासा कोई काम करे को नहीं। हाँ, रोड है को नहीं, लाइट है को नहीं। हाँ, फोन रो कहीं सुविधा है, टावर भी जो है को नहीं। ये कारण तो सब आधे गुलामी जा, देश आजाद हो गया। कई जो है, जो मतलब ऐसे कितने गांव होंगे जहाँ पे जो है वो मतलब लोग तरस रहे हैं सुविधाओं को लेके? सुविधाएं हो ही नहीं पा रही ना यहाँ, टावर लग ही नहीं पा रहे नेशनल पार्क की वजह से। टावर अब देख लो आप 5G आ गया है, लेकिन यहाँ तक 2G भी नहीं आया। लोग समस्याएं, अब हॉस्पिटल सुलिया नजदीक है ही नहीं, 65 किलोमीटर दूर जैसलमेर जाना पड़ता है। यदि किसी लेडीज को लेबर पेन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इमरजेंसी के लिए नहीं आप किसी को कॉल कर पाते हैं। हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए तो किसी को कॉल भी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है ना ये। स्कूल में, विद्यालय में भी तो टीचर है नहीं टाइम पे। दो चार टीचर होते हैं जो यहाँ पढ़ाने के लिए। अब बताइए, अब कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर युग में किसी को भी कंप्यूटर जैसी शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी नेटवर्क सुविधा के कारण। बस कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। नेटवर्क की बड़ी इश्यू है, कई समस्या है। यहाँ का मुख्य जो इश्यू है वो नेटवर्क है। नेटवर्क, सड़क और पानी, इससे हम बिल्कुल कटे हुए हैं, विकास से एकदम दूर है, हजारों कोस दूर है। यहाँ पर नेटवर्क से आज पूरे काम नेटवर्क से होते हैं। यहाँ पे कोई स्कूल का स्टाफ रहना नहीं चाहता क्योंकि नेटवर्क नहीं है। स्कूल का काम, विद्यालय का काम कोई भी नेटवर्क के बिना हो ही नहीं सकता। आज कंप्यूटर का है और मेडिकल में, चिकित्सा में कोई स्टाफ यहाँ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि वो यहाँ आते हैं तो मतलब कि पूरे संसार से कट जाते हैं, तब यहाँ ऐसा उनको महसूस होता है। रहना कौन पसंद करेगा। और सड़क तो यहाँ पे कह रहे बन रही, बाकी नहीं है। रोड की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से 2 फाटा 6 किलोमीटर है, वो सड़क बन जाए और नेटवर्क लग जाए। और पानी की व्यवस्था जो अभी हर घर नल की बातें कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, न कोई नल है न कोई कनेक्शन है। हुआ तो सामूहिक रूप से मतदान का बहिष्कार करेंगे पूरे डीएनपी क्षेत्र के अंदर। अगर यहाँ की समस्याओं के बारे में मुख्य ध्यान नहीं दिया गया तो पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे। आपने सुना ये बहिष्कार करेंगे, जो विधानसभा चुनाव है उसको लेके ये बहिष्कार करेंगे क्योंकि इनकी सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बड़ी समस्या पूरे डीएमपी के दर्जनों गांव है जहाँ पे लोग तरस रहे सुविधाओं के लेके। सुविधा एक है, सड़क नहीं मिलती है, सड़कों नहीं है, नेट नहीं है। मैं तो नेट की जरूरत है, वो समस्या ही समस्या है। जो आप सड़क होना चाहिए, सड़क बस 2 फाटे सड़क नहीं है। यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी टिकना भी नहीं चाहता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं रखना चाहिए। एक नर्स है, आप एक नर्स नहीं रहना चाहती है, बसों की सुविधा नहीं है, रहने नहीं चाहती है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आजादी के बाद से ये स्थिति बनी। आजादी को साल को कितने साल हो गए? 70 साल हो गए, अभी तक गुजारा करते हैं। क्या नाम है काका आपका? हाँ, जेठाराम। क्या हालात है गांव की? जो डीएमपी के जो गांव है वहाँ पे क्या किस प्रकार की सुविधा है? सुविधा कोई नहीं है साहब। पानी अब सुनाई कोई नहीं है। भाव दिया 6 किलोमीटर भाव है, पानी वाली समस्या है बोल। और मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं है, मोबाइल लगता नहीं यहाँ पे। मोबाइल है वो लगता नहीं, टावर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी वाली समस्या है। मान कई और लोगों से पूछेंगे किस तरह की हालात है, किस तरह की बातें हैं, क्या गांव की क्या स्थिति है, पूरे डेजर्ट नेशनल पार्क में जो गांव है उसकी क्या हालात है, इस पर चुनाव विधानसभा के क्या कहना चाहेंगे? गांव के हालात बदतर है। यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। अगर कोई रात को बीमार हो जाता है तो यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कभी भी यहाँ कोई व्हीकल होता है उससे जाते हैं, नहीं व्हीकल नहीं,
नहीं होता तो अपने स्तर पे या तो ये वो यहीं पे दम तोड़ देता है या फिर कोई व्हीकल लेके जाना पड़ता है। ऐसे कितने गांव के बाढ़ में जैसलमेर के जहाँ पे पूरा मूलभूत 250-300 से लगभग इतने गांव है जो सुविधा से वंचित है। आज देश जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहाँ विकास की बातें कर रहा है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। आज पूरा देश लगभग 5G से ऊपर चला गया है, चंद्रयान सफल हो गया है, फिर भी ये गांव और ये डीएमपी से जुड़े हुए जो गांव हैं वो पिछड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लोगों को लड़की ब्याहने भी बड़े हिचकते हैं। वो तो है मुश्किल, वो हर कोई अपने सुविधा के हिसाब से ही देखता है। आपने देखा सुना कि चंद्रयान पहुंच गया है चंद्रमा पे और पूरा देश जो है विकास की बातें कर रहा है, 5G की बातें कर रहा है, लेकिन लोग जो है यहाँ के जो डेजर्ट नेशनल पार्क की हद में आते हैं, करीब 200-250 गांव डानिया है जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोग तरस रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लड़की ब्याहते में भी लोग बड़े हिचकते हैं क्योंकि नववधुओं को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, रोड, पानी और कई प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं, शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई टीचर टिकना नहीं चाहता, हॉस्पिटल में नर्स नहीं टिकनी चाहती क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की 2वीं दर्जे की जिंदगी जीने को इस गांव के वासिंदे मजबूर हैं। चुनाव आ रहे हैं लेकिन उन्होंने बोला बाइकआउट भी करेंगे। अभी देखते हैं कि गांव वाले किस तरह जो है अपनी समस्याओं को मनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन गांव की हालात जो है सचमुच वाकई मतलब बहुत बड़ी दयनीय है। वो लोग बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। एक तरह से पूरा जो है ये गांव जो इलाका है, हम बैरिशैल गांव में, और वो हकीकत में दुनिया से कटा हुआ है। कोई प्रकार की सुविधाओं का जो जरूरी सुविधाएं हैं, खास नेटवर्क, मोबाइल, जो आज सबसे पहली मतलब आवश्यकता है, उससे मतलब डिजिटल भारत की ये जो बातें कर रहे हैं उसमें भी ये लोग पूरी तरह कटे हुए हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।